प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। दिस कनेक्शन बोले तो ये रीडिंग देखते वक्त आप जिस कनेक्शन के बारे में सोचोगे, कैन बी रोमांटिक, कैन बी नॉन रोमांटिक। वैसे आप रोमांटिक कनेक्शन का ही ज़्यादा मुझे वो वाइब आ रहा है। एनीवे, देख लेते हैं। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी, आपके पर्सन की मेंटालिटी इस कनेक्शन, जिसके साथ आप कनेक्शन में हो, आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। सो प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लाइक आई मेंशन्ड बिफोर, दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक एंड नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जीज ओनली पिक एनर्जीज। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के, जिस कनेक्शन के बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखेंगे, उस इंसान और उस कनेक्शन की एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सन एंड कनेक्शंस एनर्जी। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पास्ट और प्रेजेंट इसीलिए मैं देख रही हूँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जितना ज़्यादा आपसे आपके लिए रिलेट करना इजी हो वही कोशिश रहेगी। सो अगर पास्ट और प्रेजेंट मैच कर जाती है तो फ्यूचर भी मैच होने का एक हाई परसेंटेज पॉसिबिलिटी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद पास्ट। आप जिस कनेक्ट तो सोच लो किसके बारे में सोचना है, किस कनेक्शन के बारे में सोचना है। तो अभी देखते हैं कि जिस कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जिस इंसान के साथ जो कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो, उसका पास्ट कैसा रहा है। 3 कार्ड्स। Ten of Wands, Ten of Pentacles, Three of Wands. ओके, सो अगर पास्ट की बात करूं तो ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में तब आया था जब ऑलरेडी आप सिंगल हैंडेडली ज़िंदगी के बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर रहे थे। खुद की यू आर फीलिंग बर्डन्ड। लाइफ में कोई एक ऐसा कोई इंसान नहीं था जो आपको समझ सके, जो आपके लिए रियली केयर कर सके। यू आर लिटरली गेटिंग टायर्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरह नीचे दब के। इनफैक्ट यू आर बेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अदर्स ऑल्सो। यू नो, सब कुछ अकेले करने का, सब कुछ का दायित्व आप पे। डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, बट आप में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। आपको लग रहा था यू वर हैंडलिंग सम काइंड ऑफ ट्रॉमा दैट वाज लीडिंग टू आपका एक्सेसिव एक्शन, एक्सेसिव बिजीनेस, एक्सेसिव बेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट थी। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ when suddenly this connection happened to your life, और आपको लगा कि wow, finally maybe I got my family, maybe I got someone whom I can call family। नहीं तो ज़िंदगी तो अकेले ही चल, आप ऑलरेडी यू हैड डिसाइडेड कि मुझे अकेले ही बिताना है, मुझे कोई नहीं चाहिए, जो भी है चलते रहो ऐसे ही, सिर्फ काम काज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल दैट। एंड सडनली इट हैपेंड एंड दिस कनेक्शन हैपेंड। शायद एक साथ आपने बहुत सारे लोग भी इस इंसान के थ्रू और भी बहुत सारे कनेक्शंस बने। इस इंसान की फैमिली के साथ आप घुल मिल गए, या फिर
वट एवर इट इज़, आपको ऐसा लगा कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म चलेगा. फाइनली यू गॉट अ कनेक्शन दैट विल गिव यू सम काइंड ऑफ फुलफिलमेंट, दैट विल गिव यू सम काइंड ऑफ आप अपने ओल्ड एज को लेके अभी आप आप लॉन्ग टर्म सपने बोना शुरू कर दिए थे. यू आर थिंकिंग कि एंड यस देयर वेर मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, अच्छा अच्छा टाइम बिता. अचानक वो अंधेरे से निकल के रोशनी का वो बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि शायद इतना कुछ था भी नहीं, पर आपको लगा कि कम ऑन, जो ब्रेड क्रम्स की आपको आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, अभी आपको ब्रेड क्रम्स मिला, तो आपको लगा पूरा फैक्ट्री मिल गया, आपको पूरा ब्रेड फैक्ट्री मिल गया. एनीवे, you started planning for your future, growing old together, stability, wealth. शायद उनके साथ कुछ बिजनेस प्लान भी कर रहे थे. कोई सोशल रेपुटेशन का, रिस्पेक्ट का, वो एक एक्सपेक्टेशन बन रहा था. वॉट एवर, आपने ऑलरेडी बहुत सारा प्लानिंग शुरू कर दिए थे कि ये करना है, वो करना है, ऐसे ऐसे करके ज़िंदगी एक साथ बिताना है, सो दैट आवर ओल्ड एज रिमेन्स वेरी सेफ, रेपुटेशन रहे, समाज में नाम रहे, इज्जत रहे, बच्चे, एवरीथिंग. आई मीन टोटली अ फुलफिलमेंट. जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, पता नहीं किसके घर में लैब्राडोर कुत्ता है, आई डोंट नो. एनीवे, अगर हुआ तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन, एंड इवन अदरवाइज. सो यस, आप सपने तो देख रहे थे, एंड यस, यू डिड स्पेंड सम रियली हैप्पी टाइम्स टुगेदर until the third party or the third party situation happened or became a prominent factor in your life. Three of Wands. फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से आप इटर्नली इंतज़ार के मोड में रह गए. गुस्सा, देयर वर प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस चाहते रहे, पर एक इटर्नल वेट के इंतज़ार में. मे बी द अदर पर्सन वॉज टू हेजिटेंट. ये बोर्ड पकड़ के ये किनारे पे खड़े रहे, पर ये जो पानी है इसमें नहीं उतरे. आपको ऐसा शायद हाव भाव से ये हिंट देते रहे कि मेरे पास तो ये बोर्ड है, मैं अभी इसको पानी में उतारता हूँ या उतारती हूँ और तुम्हारे पास आ जाता हूँ या आ जाती हूँ. ऐसा कोई बड़ी बात तो है नहीं. आई कैन डू इट एनी टाइम, जस्ट आई नीड सम टाइम, आई नीड सम प्लानिंग, आई नीड टू प्रोग्रेस इन दिस कनेक्शन. बट वो इंतज़ार हमेशा, वो अल्टीमेटली वो कभी पानी में उतरे नहीं. played very safe with his or her emotions. आपके अंदर पैशन भी इग्नाइट किया, गुस्सा भी इग्नाइट किया, और फिर उसको लेके कुछ किया ही नहीं. द पैशन रिमेन्ड एंड यू आर लाइक वेटिंग एट द शोर फॉर योर पर्सन टू फाइनली टेक अ कॉल और डू समथिंग अबाउट इट. ना उन्होंने आपके पैशन को एड्रेस किया, ना आपके प्यार का कदर किया, ना आपके गुस्से को एड्रेस किया. शायद बिना कोई क्लोजर दिए, बिना कोई एक्सप्लेन किए वो चले गए या अचानक से बदल गए. सो यू आर लेफ्ट वंडरिंग एंड वेटिंग एट द शोर के व्हाट द फक. सो ये आपका पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन रहा है. नाउ लेट्स सी कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है. व्हाट इज़ द प्रेजेंट, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट. इस कनेक्शन का प्रेजेंट में क्या चल रहा है. थ्री कार्ड्स. The present of this connection, 3 cards. Death and rebirth. Nine of Wands. From 3 of Wands to 9 of Wands. Okay. That's 6 of Wands. Okay. So, death card. Or this relationship is almost over.
आई डोंट नो किसी के मौत के बाद और ये डिले, या फिर किसी परिवार में या आसपास किसी के मौत के बाद या तबीयत ख़राब के बाद ये कनेक्शन और डिटोरिएट करना शुरू किए हैं कि नहीं, बट वट एवर इट इज़, आई कैन सी सम काइंड ऑफ एंडिंग हैज़ हैपेंड इन दिस कनेक्शन. हाँ, रिबर्थ का एक दिस इज़ डेथ एंड रिबर्थ कार्ड. सो आई थिंक फिर से एक रिबर्थ का कोशिश कोई कर रहे हैं. आई डोंट थिंक ये आप कर रहे हो, शायद आपके पर्सन की तरफ से ये कोशिश हो रही है, हालांकि आप उसको एंटरटेन, आई एम नॉट सीइंग यू एंटरटेनिंग दैट. बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ तो एंड हुआ है. हाँ, अभी तक फुल्ली लेट गो ऑफ अटैचमेंट आप नहीं कर पाए हो. अभी भी वो अटैचमेंट है, अभी भी आप सेंटी खा जाते हो आपके पर्सन को लेके. बट समवेयर और द अदर यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ मोर एंड मोर एवरी डे. यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ to come out of this connection, break free of this pattern, let go of this connection. जो चेंज रिक्वायर्ड है वो चेंज आप, वो बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में ला सको, आप कोशिश किए जा रहे हो. चाहे वो नाराज़गी से हो या होपलेसनेस से या डेस्परेशन से, वॉट एवर रीज़न, अलग अलग लोगों की अलग अलग रीजंस होंगे. बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आप ये, एक तो ये कनेक्शन ओवर हो चुका है कहीं ना कहीं, या दो तीन पॉसिबिलिटीज़ है. एक, पूरी तरह से ये कनेक्शन ओवर हो चुका है इन सम फॉर्म और द अदर. हाउएवर रीबर्थ का एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है, मे बी फ्रॉम द अदर पर्सन, उसके तरफ से. सेकंड इज़ दैट कि आपके लिए ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, हालांकि आप पूरी तरह से अटैचमेंट से बाहर नहीं आ पाए हो, बट स्टिल you have accepted it. A kind of transformation is taking place in you. A part of you is dead, definitely. आप भी वो फील कर सकते हो कि आपके अंदर का आपके अंदर ही एक वॉइड है. जिस तरह ये वॉइड है, वो एक वॉइड है, वो आप जानते हो कि वो जो आप कहीं ना कहीं इस पूरे चक्कर में आपकी भी कहीं ना कहीं मौत हो चुकी है. एंड दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट, बिकॉज शायद वो आपके वो हैप्पी गो लकी सेल्फ का हुआ है, या फिर वो जो आपके ट्रस्ट, जो वो लड़का या लड़की, वो जो भी इंसान, जो भी आपका जेंडर हो, जो इजीली लोगों पे ट्रस्ट करते थे. थिंग्स वर सो लाइट एट दैट टाइम ना. विश्वास करना आसान होता है, प्यार करना आसान होता है. सो वो जो आपका वर्शन था वो मर चुके हैं, एंड दैट पेन्स यू बिकॉज यू स्टिल वॉन्ट टू ट्रस्ट पीपल बट यू कांट, क्योंकि जो ट्रस्ट करने वाला या वाली जो थी ना, वो चल बसी. अभी फिर से खुद को एक सेकंड चांस देना चाहते हो. मे बी यू ऑल्सो फील द नीड कि ठीक है, चलो लाइफ दोबारा शुरू करते हैं किसी और के साथ. बट प्यार हो ही नहीं रहा है, प्यार करना आ ही नहीं रहा है. सो वो लड़का या लड़की जो इतने स्पॉन्टेनियसली प्यार कर सकते थे, जो पूरे गिवर एनर्जी के थे, अभी प्यार के नाम से चिकन आउट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्यार करने वाला या वाली तो अभी है ही नहीं. सो अ पार्ट ऑफ यू हैज़ डाइड एंड यू नो लॉन्गर वॉन्ट टू हर्ट योर सेल्फ फर्दर. सो इसीलिए करंट स्टेट में देख पा रही हूँ कि ये कनेक्शन भी कहीं ना कहीं मौत के कगार पे है. हालांकि एक रिबर्थ की पॉसिबिलिटी है. शायद आपके पर्सन की तरफ से रिबर्थ की एक वो कोशिश कर रहे हैं कि आपका अटेंशन पाने का. बट अगेन, अभी 3 ऑफ वॉन्ड्स से अभी आप 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आ गए हो. अभी आप इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहे हो. इतनी आसान थोड़ी होता है सब कुछ ख़त्म कर देना. कोशिश जारी है, वही मैटर करती है. यहाँ भी आप खड़े हो, वहाँ भी आप खड़े थे. 3 ऑफ वॉन्ड्स, वहाँ भी आप खड़े थे, यहाँ भी 9 ऑफ वॉन्ड्स आप खड़े हो. बट डिफरेंस, वहाँ उम्मीद लेके खड़े थे, यहाँ मैं पूरी तरह से नाउम्मीद तो नहीं कहूँगी, बट इट्स लाइक दैट कि तू आ, तेरे को मज़ा चखाती हूँ या चखाता हूँ. डोंट क्रॉस माई लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, डोंट वायलेट माई बाउंड्रीज. ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, यू नो. ऑफ कोर्स
ऊपर ऊपर तो बोल रहे हो कि नहीं, यू आर गार्डिंग योर बाउंड्री, ऊपर ऊपर बोल रहे हो कि नहीं चाहिए, अंदर अभी भी हल्का सा उम्मीद है, बट उस उम्मीद को लेके आपको क्या करना है आप नहीं जानते हो। जिस तरह 3 of Wands के टाइम आपको पता था, यू आर एक्चुअली वेटिंग एंशियसली फॉर योर पर्सन, यू वांटेड प्रोग्रेस इन दिस रिलेशनशिप। यहाँ यू आर जस्ट गार्डिंग योर बाउंड्रीज। हाँ, शायद ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए वो जो रिजेक्शन अभी तक आप हैंडल नहीं कर पाए हो, या फिर वट एवर, फॉर वट एवर रीज़न इंतज़ार अभी भी है, बट उस इंतज़ार को लेके क्या करना है, वो अगर आएंगे तो आप क्या करोगे, उसको अंदर आने दोगे भी या नहीं, यू डोंट नो दैट। Of course you are waiting, but at the same more so you are protecting yourself, you are protecting your barrier, you are protecting your boundary, and you are being very patient, very patient, very patient। आपको देखना है कि ये ख़त्म कहाँ होती है। ये भी एक है जिसके वजह से आपका फुल ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म नहीं हो रही है, बिकॉज दिस इज़ द मिक्स सिग्नल यू आर स्टिल इमिटिंग। शायद आपके पर्सन भी वही खड़े हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि उनकी उनकी बाउंड्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अभी भी देख रहे हैं कि इफ़ यू आर स्टिल कीपिंग एन आई ऑन हिम और हर। 6 of Wands एनर्जी प्रेजेंटली अभी दिखावा बहुत बढ़ गया है, अभी आप में है या आपके पर्सन में है, या दोनों में है, दोनों ही दिखा रहे हो बहुत अच्छे हो, शायद अच्छे हो भी, आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ लाइमलाइट में हो, कोई नौकरी मिली है, कोई प्रमोशन मिला है, प्रोफेशनली कुछ अच्छा कर रहे हो, पब्लिक अप्रिशिएट कर रहे हैं फॉर समथिंग और दी अदर, योर हार्ड वर्क इज़ गेटिंग पेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपके पर्सन दोनों में से किसी की ज़िंदगी में भी हो सकता है, बट सिंस वी आर लुकिंग द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ दिस कनेक्शन, ये मैं देख पा रही हूँ कि दोनों ही दिखा रहे हो एज इफ़ यू बोथ ऑफ यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड इट्स फाइन। दोनों ही एक दूसरे से पीट करके, स्पेशली आप तो डेफिनेटली पीट करके खड़े हो कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी चल रही है, चलती रहेगी, एक दूसरे को छोड़कर आप दोनों बहुत मस्त हो। सो वही दिखाया जा रहा है। सो बेसिकली हाँ, अंडरस्टैंडेबल, दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट। अगर पास्ट वैसा है तो प्रेजेंट भी ऐसा ही होगा। सो देखो, अगर पास्ट और प्रेजेंट मैच हुआ है तो फ्यूचर मैच होने के हाई चांसेस है, और अगर मैच नहीं हुआ है तो या दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम ओवर इट। देखते हैं फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। स्ट्रेंथ, Seven of Swords, Four of Swords। मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है इस कनेक्शन का। आई मीन एटलीस्ट आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं कलेक्टिव के रीडर हूँ, कलेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिश्ता देख रही हूँ। आई एम नॉट सीइंग कि वेदर यू वांट इट और नॉट डजंट मैटर, बट डोंट रीट्राई दिस रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स कर ही सकते हो, और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे पर्सनल डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। स्टिल देखो, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, सो योर पर्सन विल अगेन ट्राई टू मैनिपुलेट यू, बेचारा बनना, यू नो दिस कनेक्शन, वो इस कनेक्शन को स्टार्ट करने की कोशिश बहुत करेंगे, शायद उनके खुद का कोई एजेंडा होगा। स्ट्रेंथ इज़ अ मेजर आर्काना, सो इट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ।
आपकी भावनाओं के साथ खेला जाएगा, लाइक इमोशनली आपको मैनिपुलेट किया जाएगा कि भूल जाओ, ये है वो है, इन एनी वे, आई मीन हर तरह से आपको मैनिपुलेट किया डेफिनेटली जाएगा। आई कैन सी अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इन दिस, और शायद आप मैनिपुलेशन में बहे भी जाओ, स्पेशली अगर रोमांटिक कनेक्शन है तो, बिकॉज स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ फर्टिलिटी, विरिलिटी, सो मे बी अगेन चार्म्ड होने के हाई चांसेस है। बट इफ़ यू डू दैट, इफ़ यू गेट, अगर ये स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट करती है, इट विल बी फॉलोड विद 7 of swords energy, some kind of deception, again a betrayal, स्पेशली जो आपको प्रॉमिस करके फिर से री एंटर की जाएगी इस रिलेशनशिप में, वो शायद उसके वो कैपेसिटी नहीं है कि वो फुलफ़िल कर सके। सो अगेन देयर विल बी सम, आपके नाक के नीचे से आप ही का कुछ लेके भाग जाना, लाइक गोइंग, गेटिंग अवे विथ समथिंग, या फिर आपके साथ बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बिहेव करना, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। आप फिर से काँव काँव करते रहोगे और ये आपके घोंसले से अंडा चुरा के भागेगा, या आपके आपके खुद के ही फेदर्स चुरा के भागेगा, सो या भागेगी, वट एवर द जेंडर इज़। सो अगर आप फिर से इस रिलेशनशिप में जाओगे, आई एम नॉट सीइंग कि इन द लॉन्ग रन दिस इज़ गोइंग टू बी अ, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल रिलेशनशिप। शायद इस वक्त उनको आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनको इसीलिए शायद वो रिबर्थ, रिकनेक्शन की कोशिश कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। बट अगर एक बार आपको ये कन्विंस कर पाए, सो आपसे, आप वंस दिस पर्सन गेट्स व्हाट ही और शी वांट्स फ्रॉम यू, ये फिर से भागेंगे आपके लाइफ से, एंड और आप रह जाओगे 4 of Swords एनर्जी में, एंड इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ ऑल्सो। 4 of Swords एनर्जी इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ सर्जरी, बेड रिडन हो जाना एंड ऑल दैट। देखो, ये अभी ये जो हार्ट है, ये बहुत बार रफू हो चुका है और रफू हो भी नहीं सकता है। सो दिस गर्ल हैज़ ऑल्सो गिवन अप रिपेयरिंग दिस हार्ट। सो अगेन वही, आप वही डिप्रेस स्टेट में, वही एक देयर विल बी अ विड्रॉवल, देयर विल बी अ टेम्पररी और अ परमानेंट विड्रॉवल। वो टेम्पररी होगा क्योंकि जब जब उनको ज़रूरत पड़ेगी आपकी, वो आपके लाइफ में री एंटर करने की कोशिश करेंगे, बट इट विल टोटली लिव यू डिवास्टेटेड। The future of this connection, since I am reading for you, I'm reading on your behalf, I'm not reading on your person's behalf. So आपकी अगर मैं देखूँ तो आपकी हाल ये होने वाली है 4 of Swords एनर्जी। सो डोंट, अगर कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी सही से आई है, स्पेशली अगर पास्ट और प्रेजेंट मैच किया है, सो डोंट टेक अ रिस्क विद दिस। आई नो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बट इस रिलेशनशिप में कुछ रहा ही नहीं सिवाय आपके, बार बार आप ही को चोट मिला है और आगे भी आप ही को चोट मिलती रहेगी। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्राणी दिस इज़, रोमांटिक कनेक्शन, नॉन रोमांटिक कनेक्शन, आई डोंट नो, बट बहुत ही एक स्वार्थी इंसान से आपको पाला पड़ा है। आप अगर अपना बाउंड्री एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे, अगर आप खुद की कदर नहीं करोगे, अगर आप वही अपने अनहेल्दी कोपिंग, ट्रॉमा कोपिंग मैकेनिज्म जो होता है, आप अपना ट्रॉमा इसी तरह कोप करते हो, बाय ओवर गिविंग, ओवर पोरिंग, ओवर लविंग, ये दिस इज़ एन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। अगर इसके ऊपर आप नियंत्रण नहीं रखोगे तो फिर से आपको थप्पड़ पड़ने के चांसेस है, जो बिल्कुल गलत होगा। बहुत 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 तकलीफ़ों के बाद अगर ये रेजोनेट किया है, सो योर एंटायर लाइफ हैज़ बीन फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड डिफ़िकल्टीज़, हमेशा किए गए हो, हर किसी के लिए करे जाते हो और मरे जाते हो। सो इन दैट केस यू डिज़र्व अ मच लाइटर फ्यूचर, यू डिज़र्व अ सिक्योर्ड फ्यूचर, you deserve a good future for yourself, a relaxed future for yourself, a peaceful future for yourself. So দুষ্টু গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। It's good to have an empty cowshed than having a notorious bull. दुष्ट सांड के रहने से अच्छा है शून्य गौशाला। सो
थिंक ऑफ इट ऑफ कोर्स, लाइक आई कीप सेइंग कि कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट अगर आप किसी को सेकंड चांस देते भी हो तो बी वेरी श्योर नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन, क्योंकि देखो एक बार अगर गलती करोगे तो वो मिस्टेक है, पर दोबारा अगर वो गलती करोगे दैट विल बी अ चॉइस. Don't make a bad choice for yourself again. Choose wisely and have a good life. Shambho.